देखिए, आज हम आपको फिलिप्स वक्र बताने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है, जो महंगाई और बेरोज़गारी के बीच क्या रिलेशन है वो बताता है। ये बताता है कि जब बेरोज़गारी कम होती है तो महंगाई बढ़ती है, और जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। इसे न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने 1958 में दिया था। उन्होंने बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी और महंगाई के बीच एक नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर एक को कंट्रोल करें तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जो फिलिप्स वक्र है, इसका उपयोग जो है वो पॉलिसी मेकर करते हैं, और इसमें महंगाई को जब नियंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें बेरोज़गारी के स्तर को भी ध्यान में रखना होता है। ज़रूरी होता है कि लंबे समय में ये संबंध जो है स्थायी नहीं होता। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में गहरी रुचि है और महंगाई और बेरोज़गारी के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का निर्धारण क्या है। जो हमारे अर्थशास्त्री फिलिप्स हैं, इन्होंने मुद्रास्फीति का अध्ययन अनुभव के दृष्टिकोण से किया। उन्होंने बताया कि ये वक्र मजदूरी कीमत एवं बेरोजगारी के संबंध को बताता है। इन्होंने ब्रिटेन के लगभग 100 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपने पर्याप्त अनुसंधान के आधार पर 1958 में एक लेख लिखा, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इन यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने फिलिप्स ने 1861 से 1957 के बीच बेरोजगारी के प्रतिशत और मौद्रिक मजदूरों की दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिशत से संबंधित आंकड़ों का एक रेखाचित्रीय प्रदर्शन किया। बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के विपरीत संबंध का अभिप्राय एक ट्रेड ऑफ होता है, जिसमें बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत अधिक दर के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है, और मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बेरोजगारी की अपेक्षाकृत ऊंची दर के रूप में कीमत अदा करनी होती है। साधारण भाषा में कहें, यदि बेरोजगारी घटानी है तो मुद्रास्फीति को स्वीकार करना होता है। स्टेबिलिटी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ट्विन ऑब्जेक्टिव को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कीमत स्थिर रहेगी तो पूर्ण रोजगार नहीं मिलेगा, और यदि पूर्ण रोजगार होगा तो कीमत स्थिर नहीं हो पाएगी। अब देखिए, इसका कारण क्या बताया है कि मजदूरों की मांग में सामान्य वृद्धि, जनरलाइज्ड एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर। फिलिप्स के अनुसार जब श्रम के लिए मांग अधिक होती है और बेरोजगार कम होते हैं तो हमें ये आशा करनी चाहिए कि मालिक बहुत जल्दी जल्दी मजदूरी दरें बढ़ाएंगे, क्योंकि जब उन्हें लेबर मिलेगा ही नहीं तो जो लेबर अवेलेबल होगा उसी को वो ज़्यादा रेट पर रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो उनको एम्प्लॉयड नहीं करेंगे तो कोई और उनको ले जाएगा। इसीलिए वो मजदूरी दरें बढ़ाकर, जैसे होता है ना हमारा चीज़ों के लिए होता है कि जब वस्तु शॉर्ट में होती है तो जो उसका ज़्यादा प्राइस देता है वो उसको ले लेता है। दूसरा है श्रम संघों प्रबंध के मूल भाव की सापेक्षिक शक्ति, रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर ऊंची होने पर श्रम संघों की मोल भाव करने की शक्ति प्रबंधों के मुकाबले कम होती है, जबकि बेरोजगारी दर कम होने पर अधिक होती है, क्योंकि जब उनके पास दिखता है कि हमारी मज़दूरों की शॉर्टेज होने वाली है तो वो कीमत ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन जब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है तो वो मोल भाव कम करते हैं, यानी कि जो मजदूरी की दर है वो कम ही रह जाती है। दूसरा है व्यापार क्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ ट्रेड एक्टिविटी। मौद्रिक मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को प्रभावित करने वाला व्यापार क्रिया की प्रकृति है। जब व्यापार क्रिया का विस्तार होता है तो श्रम की मांग बढ़ने से बेरोजगारी कम हो जाती है, जिसके कारण सेवा योजक मजदूरी में वृद्धि कर देते हैं, और इसके विपरीत जब संकुचन होता है तो श्रम की मांग में कमी हो जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो सेवा योजक भी मजदूरी घटाने का प्रयास करते हैं, कम से कम पैसा देकर मजदूरी लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे मजदूर होते हैं या संघ होते हैं वो कटौती को तैयार नहीं होते। जब वो मजदूरी घटवाने को तैयार नहीं होते तो फिर मालिक क्या होता है, वो फिर उनको काम से हटा देते हैं। इस प्रकार श्रम बाजार की मंदी के कारण मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी में अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी कि कम से कम मजदूरी पर लोग काम करने को तैयार नहीं है, और अगर काम नहीं कर रहे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। फिलिप्स ने उपयुक्त तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। बताया कि बेरोजगारी की दरों और मौद्रिक मजदूरी जो मुद्रास्फीति में परिवर्तन के बीच जो संबंध होता है नॉन लीनियर होता है, इसे ही फिलिप्स वक्र कहते हैं। अगर एक डायग्राम देखते हैं तो एक्स अर्थव्यवस्था पर बेरोजगारी का प्रतिशत लिया गया है और वाई अक्ष पर जो है वो स्फीति की दर को लिया गया है।
तो इसमें कीमत स्तर में जो परिवर्तन है मजदूरी की दर में परिवर्तन से संबंधित होता है, इसीलिए हम वाई अक्ष पर मजदूरी को भी ले लेते हैं। अब देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू जो रेखा है, ये जो रेखा है ये हमारी फिलिप्स कर्व है। इसमें क्या बता रहे हैं कि देखिए जब हमारी मजदूरी दर जो है वो हमारी W1 है, तब हमारी जो है बेरोज़गारी U1 है, यानी कि ज़्यादा है। और जैसे हमारी मजदूरी बढ़ी तो हमारी बेरोज़गारी भी कम हो गई, और जब हमारी मजदूरी और ज़्यादा बढ़ी तो हमारी बेरोज़गारी और कम हो गई। इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हमारा बेरोज़गारी का U2 स्तर है तो मजदूरी कितनी है W2, और अगर बेरोज़गारी गिरकर हमारी U1 हो जाती है, यानी बेरोज़गारी बढ़ जाती है, तो हमारी मजदूरी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर मजदूरी गिरकर W1 हो जाती है तो हमारी बेरोज़गारी जो है वो भी गिरकर U3 हो जाती है, तो मजदूरी बढ़ जाती है। तो फिलिप्स वक्र जो होता है एक सीधी रेखा नहीं है, जबकि मूल बिंदु के वो कॉन्वेक्स है, इसीलिए बेरोज़गारी में जैसे जैसे कमी होती है मजदूरी में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। जैसे जैसे बेरोज़गारी कम होती है तो देखिए जैसे जैसे हमारी मजदूरी दर बढ़ती जाती है तो हमारी बेरोज़गारी जो कम होती जाती है। इधर बेरोज़गारी है, इधर मजदूरी है, तो सीधे से क्या बता रहे हैं कि जब बेरोज़गारी ज़्यादा है तो मजदूरी की दर भी कम है, लेकिन जब बेरोज़गारी हमारी कम हुई तो मजदूरी हमारी बढ़ गई, और जब बेरोज़गारी और कम हुई तो मजदूरी और ज़्यादा हमारी बढ़ गई। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है, यही हमारी फिलिप्स वक्र कहलाता है। होगा ये फिलिप्स वक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर